अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अरसलान अहमद और आप देख रहे हैं सैयद फाजिल बुखारी यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था। अभी हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम है क्या? सोलर सिस्टम वो निजाम है जिसमें सूरज सेंटर में अवेलेबल होता है और उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मेटीरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा निजाम जिसमें सूरज सेंटर पे अवेलेबल हो और वो सबको अपने इर्द गिर्द चक्कर लगवा रहा हो अट्रैक्ट करके, इसको हम जो है वो सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम का जो प्लैनेट्स जो इसमें है उनमें पर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, ये 8 प्लैनेट्स आ जाते हैं। पहले 9 हुआ करते थे लेकिन एक को जो है वो अभी एक्सक्लूडेड कर दिया गया है, तो अभी 8 प्लैनेट्स हैं। और सन जो है वो इनके सेंटर में मौजूद होता है और सन प्लैनेट नहीं है। ठीक है, सन एक स्टार है और उसके इर्द गिर्द बाकी के प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स आ जाते हैं। अगर हम सन को शुरू करते हैं सन से, तो सन जो है वो एक ड्वार्फ स्टार है। ठीक है, छोटा स्टार है जो कि बाल नमूने उसकी शक्ल है। ठीक है, गोल बना हुआ होता है और लार्जली गैसेस का बना होता है, जिसमें ज्यादातर जो गैस है वो हाइड्रोजन और हीलियम होती है। और हर स्टार के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन्स होते रहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन्स क्या है? ये एक रिएक्शंस है। ठीक है, हर किस्म के जो भी आपको स्टार नजर आते हैं उनके अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और क्योंकि सन भी स्टार है तो इसी वजह से इसमें भी रिएक्शन होता है। और इन रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है कहीं पे भी, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बहुत सारी तवानाई उसमें निकलती है, जो कि हीट की शक्ल में भी निकलती है, गर्मी रोशनी की शक्ल में भी निकलती है, रेडिएशन के जो है वो फॉर्म्स में भी निकलती है। तो इसी तरह सूरज से भी जो है आपको गर्मी मिल रही होती है, रोशनी मिल रही होती है और रेडिएशन मिल रहे होते हैं। अगर हम सूरज के स्ट्रक्चर को हम देखें बाहर से अंदर की तरफ से, तो उसका जो अंदरूनी सबसे पार्ट है इसको हम कोर कहते हैं। ठीक है, कोर बेसिकली वो रीजन है, वो एरिया है जहाँ पे सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इन फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से जो भी एनर्जी निकलती है वो रेडिएटिव जोन में आती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेडिएटिव जोन, क्योंकि जो एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है तो सबसे पहले इस जोन में आती है, इसको हम कहते हैं रेडिएटिव जोन। उसके बाद है जी कन्वेक्टिव जोन। अगेन यहाँ से जो है वो एनर्जी जो है कैरी होती है राइजिंग एंड फॉलिंग करंट्स की सूरत में, इसको हम जो है कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। फिर जो है कि फोटोस्फीयर आ जाता है। फोटोस्फीयर इसका आउटर सरफेस है। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्रोमोस्फीयर है। क्रोमो मींस कलर। तो ये वो रीजन है जो कि रेडिश आपको नजर आता है सूरज के इर्द गिर्द, इसको हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। फिर चीज आती है, ये आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, ये विंड्स होती है, सोलर विंड्स, उनको हम जो है वो कोरोना का नाम देते हैं। ये सबसे बाहर अवेलेबल होती है सूरज के इर्द गिर्द। बहुत सारी बड़ी जो है वो तेज सोलर विंड्स होती है जो कि गर्म भी होती है। इनको हम क्या नाम देते हैं? क्राउन। और इनके जो है वो फ्लूइड को हम जो है वो कोरोना का नाम देते हैं। अगर हम सूरज के कुछ फैक्ट की बात करें तो अगेन इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मास। सोलर हमारे सिस्टम के अंदर जो है सबसे बड़ी चीज क्या है? सूरज है, और वो एक स्टार है। ठीक है, अगर इसके हम डायमीटर देखें तो 1.4 मिलियन किलोमीटर इसका डायमीटर है। अर्थ से जो है वो सूरज का अगर हम मुफासला देखें तो 150 मिलियन किलोमीटर का मुफासला है। और जो है वो सन जो है वो अपने इर्द गिर्द 25 से 36 जमीनी दिन के अंदर रोटेट करता है। ठीक है, रोटेट और रेवोल्यूशन में क्या फर्क है उसको हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर करते चलो कि रोटेट वो होता है कि जब कोई बॉडी अपने ही इर्द गिर्द चक्कर लगा। ठीक है, जैसे हमारी जमीन जब रोटेट करती है तो एक दिन कंप्लीट होता है, इसी तरह जब सूरज रोटेट करता है तो उसको 25 से 36 दिन लगते हैं। ठीक है, और रेवोल्यूशन क्या होता है? जब हमारी धरती सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा, इसको हम रेवोल्यूशन करते हैं कहते हैं। और जो सूरज है वो गैलेक्सी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब जब सूरज से रोशनी निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो वो दो शक्लों में निकलती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में निकलती है उसको हम फोटॉन्स कहते हैं। और जो पार्टिकल्स जरा, ठीक है, मतलब दाने दाने की शक्ल में निकलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स का नाम देते हैं। एक जबरदस्त फैक्ट है सूरज के बारे में, वो ये है कि अगर आपका जमीन पे जो वजन है वो 100 पाउंड है, ठीक है, तो आपका सूरज पे जो वजन होगा वो 2707 2707 पाउंड आपका वजन होगा। क्यों होगा ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। उसके बाद सूरज की जो एज है वो 4.5 बिलियन ईयर्स है, और इसकी डेंसिटी 1.41 जीएम के पर सेंटीमीटर है। और मास ऑफ 1.9 इंटू 10 पावर 30 जो है वो केजी इसका मास है। और जो है वो अपने एक्सिस में मैंने जैसे बताया कि रोटेट करता है 25 से 36 दिन में। 25 में मतलब जब वो इक्वेटर के एरिया में रोटेट कर रहा हो तो उसको हम जो है वो
25 दिन लगते हैं, और जब वो पोल्स पे होता है तो उसको 35 डेज लगते हैं मोस्ट। और जो सूरज के रेज हैं वो 8 मिनट 20 सेकंड में जमीन पे गिरते हैं। तो उसके बाद है जी इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स, ये क्या है इसको आप मैं थोड़ा सा आपको फिगर में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इस फिगर को देखें तो आपको यहाँ पे सूरज नजर आ रहा होगा, ठीक है। सूरज के बाद जो भी प्लैनेट्स हैं जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। क्यों इनर कहते हैं भाई? इस वजह से क्योंकि ये जो आपको यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट नजर आ रहा है, ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट बेसिकली ये पत्थरों का एक बेल्ट है, ठीक है। जैसे स्पेस में पत्थर अवेलेबल होते हैं तो ये पत्थरों का बेल्ट है, ठीक है। ये बेल्ट जो है वो इनको डिफरेंशिएट करता है, डिमार्केट करता है इनर प्लैनेट्स में और आउटर प्लैनेट्स में। बेल्ट के इस तरफ बाहर की तरफ जो प्लैनेट्स है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनको हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। और बेल्ट के अंदर जो मौजूद हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, इनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। आइए अब हम इनको देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। अगर हम इनर प्लैनेट्स की बात करें तो ये मोस्टली रॉकी होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको टेरेस्ट्रियल भी कहते हैं। सिमिलर इन साइज होते हैं, ठीक है। और ये ज्यादातर जो है वो ये देख सकते हैं आप कि ये छोटे हैं इनसे, ठीक है। इनको टेरेस्ट्रियल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये रॉकी होते हैं, यहाँ पे गैसेस गैसेस के ज्यादा बने हुए होते हैं, और ये लार्ज इन साइज है। और ये देखें आप स्मॉलर इन साइज, तो ये इनमें डिफरेंसेस हैं। आई होप नाउ इट इज क्लियर इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। तो सबसे पहले जो मोस्ट क्लोजेस्ट टू सन है हम वही से शुरू करेंगे। मरकरी, मरकरी सबसे छोटा और सबसे तेज रिवॉल्विंग है। रिवॉल्व मैंने बताया कि अगर सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, तो सबसे तेज और सबसे छोटा जो प्लेनेट है उसको हम मरकरी कहते हैं। इसकी साइज मून की साइज जितनी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना छोटा है। ये सबसे क्लोजेस्ट टू सन होता है। अगेन मैंने बताया उसकी जो रेवोल्यूशन है वो 88 डेज है अर्थ, ठीक है। अर्थ डेज मतलब 88 दिन में ये सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा लेता है, जहां के हमारी जो जमीन है वो 365 डेज में इर्द गिर्द जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है। तो उसके कंपैरिजन में आप देखें तो ये कितना जल्दी रिवॉल्व करता है। उसके बाद है जी वीनस, इसको हम हॉटेस्ट कहते हैं, सबसे गर्म तरीन और ब्राइटेस्ट भी है, सबसे जो है वो चमकने वाला और स्लोएस्ट रोटेटिंग है, मतलब अपने इर्द गिर्द ये सबसे स्लो रोटेट करता है। इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इसको हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और इसका टेम्परेचर 460 सेल्सियस डिग्री से 480 सेल्सियस डिग्री तक जाता है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड्स अवेलेबल होते हैं, और यही वजह है कि ये ज्यादा गर्म है, ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म है। और इसकी एक जो अनोखी बात है वो ये है कि ये दूसरों से अलग है, वो इन सेंस कि ये ईस्ट से वेस्ट रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो स्पिन है वो स्लो है, ठीक है। यहाँ पे जो एक दिन है वो अर्थ के 243 डेज के बराबर होता है। यहाँ पे जी एक सवाल है कि वीनस जो है वो क्यों ज्यादा गर्म है, सबसे गर्म तरीन क्यों है, हॉटेस्ट क्यों है, जबकि मरकरी तो सूरज के ज्यादा करीब है। तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इसमें कंसेप्ट है। ये देख सकते हैं आप, मरकरी जो है वो सूरज के बहुत करीब है, और जो वीनस है वो सूरज के मरकरी के बाद आता है। लेकिन वीनस बहुत ज्यादा गर्म है सारे प्लैनेट्स में से, मरकरी नहीं है। हालांकि मरकरी तो इसके करीब है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मरकरी के अंदर जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं है, यहाँ पे कोई गैसेस नहीं है, ठीक है, जो कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करें या गर्मी। और वीनस के अंदर गैसेस हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं और हीट एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से वीनस जो है वो सबसे गर्म तरीन प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। उसके बाद अगर हम वीनस के बारे में ज्यादा पढ़ें तो इसकी जो साइज है वो अर्थ के ऑलमोस्ट बराबर होती है, इसी वजह से इसको हम सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं अर्थ का। इसके पास कोई रिंग्स नहीं होते हैं, कोई मून नहीं होता है, और इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो 225 डेज है। हमारा अर्थ का कितना है? 365 डेज, इसका कितना है? 225 डेज। और रोटेट कितने में करता है? रोटेट मतलब अपने इर्द गिर्द घूमना, वो 243 डेज में करता है। उसके बाद ये आ गए हम अर्थ पे। अर्थ ये वाहिद कलरफुल है, मोस्ट डेंस है, बहुत गाढ़ा प्लेनेट है, और ये वाहिद प्लेनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें 30% जो है वो लैंड होती है, 70% इसमें ओशन मतलब पानी पाया जाता है, और इसके अंदर मुख्तलिफ गैसेज होती हैं। तो इसके अंदर एटमॉस्फेयर भी मौजूद है। सूरज के इर्द गिर्द 365 डेज में एक चक्कर कंप्लीट करता है। अगर हम एज ऑफ अर्थ देखें तो 4.5 बिलियन ईयर्स इसकी एज है। ये नॉर्थ और साउथ पोल्स पे ज्यादा फ्लैट होता है, और जो है वो इसकी डेंसिटी 5.52 ग्राम्स है। ये याद रखिएगा, वन ऑफ द डेंसेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का।
उसके बाद है जी मार्स, इसको हम रेड प्लेनेट कहते हैं। रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं जी? रेड प्लेनेट हम इसको इस वजह से कहते हैं कि इसके अंदर जो एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जो गैसेस हैं वो इसको मिला के जो है वो रेड बना देती है। तो इसी वजह से हम इनको इसको रेड प्लेनेट कहते हैं। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, याद करिएगा। उसके बाद इसका जो टेम्परेचर है वो इतना ठंडा होता है कि -30 सेल्सियस डिग्री तक चला जाता है। इसके पास दो चांद है, एक का नाम फोबोस है, दूसरे का नाम डेमोस है। तो डेमोस जो है वो सबसे छोटा नेचुरल सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम का। उसके बाद ये मैंने अगेन जैसे बताया कि रेड प्लैनेट इसको हम डस्ट की मौजूदगी की वजह से कहते हैं, और इसके अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से ज्यादा होता है। इसकी जो रोटेशन है अपने एक्सेस के इर्द गिर्द वो 24 घंटे 40 मिनट है, जो कि ऑलमोस्ट बराबर है अर्थ के। और हमारी अर्थ जो है वो 24 घंटों में रोटेट करती है और रिवॉल्व करती है 365 डेज में सूरज के थ्रू। इसका जो रोटेशन है वो तो 24 घंटे है, लेकिन ये रिवॉल्व 365 डेज में नहीं करता, ये रिवॉल्व करता है 687 डेज। मतलब इसका जो रेवोल्यूशन है ऑलमोस्ट डबल है हमारे। तो ये था जी, आज के लिए इतना काफी है। आज हमने इनर प्लैनेट्स को डिटेल में पढ़ा, बाकी के लेक्चर में हम आउटर प्लैनेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।